ये औरत इतनी ज़्यादा बोल्ड थी कि उसने आदमी का हाथ पकड़ा और सीधा अपने ऊपर रख दिया। फिर उसने छोटे जंगल की तरफ जाने का इनवाइट दिया। आदमी का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, वो उसके पीछे-पीछे जंगल में चला गया। दोनों रोमांस में इतना डूब गए कि आसपास के छोटी-छोटी जंगल के जानवर भी उनको घेर कर देखने लगे। डज़न भर क्यूरियस आँखें उनकी तरफ लगी हुई थी। आदमी और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, लेकिन लड़की ने अचानक से उसे दूर धक्का दे दिया। अगले ही सेकंड जंगल के अंदर से लड़की की खूनी चीख सुनाई दी। रास्ते से गुजरता एक अंकल ये आवाज़ सुनकर हँस दिया। आजकल के यंग लोग भी क्या-क्या करते रहते हैं। उस लड़की का नाम था जेनी, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, एकदम परफेक्ट फेस और सुपर हॉट फिगर। उस दिन जेनी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बार में पार्टी करने गई। वहाँ उसकी नज़र एक बैंड के लीड सिंगर पर पड़ी। जेनी ने सोचा ये तो आज बात मेरा ही है। सिंगल भी जेनी को देखकर फिदा हो गया और उसकी तरफ फ्लर्टवी नजरें डालने लगा। तभी अचानक बार में पता चला कि कैसे आग लग गई। पूरी जगह में अफरा तफरी मच गई। बेस्ट फ्रेंड जेनी का हाथ पकड़कर भागी। दोनों जैसे तैसे बाहर निकले और तभी सामने वही बैंड का सिंगर मिल गया। जेनी तो उस पर और भी ज्यादा फिदा हो गई। उसने इंसिस्ट किया कि उसके साथ जंगल में चलते हैं मॉस्किटो मारने। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस बार जेनी के साथ क्या होने वाला है। बेस्ट फ्रेंड के दिल में हमेशा से एक अजीब सी बेचैनी थी। घर जाकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और पूरी बात बताई। तभी उसने अपने कमरे में कुछ अजीब सी आवाज सुनी। वो इधर-उधर देखती है। जैसे ही वो पलटी, जेनी उसके पीछे खड़ी थी। पूरा मुँह खून से भरा हुआ था और एक डरावनी सी मुस्कान थी। बेस्ट फ्रेंड कुछ बोलती इससे पहले जेनी सीधा फ्रिज के पास गई। अंदर से एक कच्चा गोश्त निकाला और बिना सोचे समझे मुंह में भर लिया। बेस्ट फ्रेंड तो डर के मारे शॉक हो गई। तुरंत फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगी, पर जेनी ने उसे दीवार पर जोर से दबा दिया। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि तुरंत घर से भाग गई। अगली ही सुबह बेस्ट फ्रेंड रात की बातों को सोच रही थी, तभी जेनी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उसके सामने खड़ी हुई, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। पिछली रात बार की आग में कुछ स्टूडेंट्स मर गए थे। एक सभी लड़का स्कूल ग्राउंड में अकेला रो रहा था। जेनी उसके पास गई और फिर वही हुआ जो वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। कुछ देर बाद पुलिस को उस लड़के की लाश मिली। निशानों से पता चला कि उसे किसी जंगली जानवर ने फाड़ डाला। ये खूबसूरत लड़की अपनी हसीन जवानी को मेंटेन करने के लिए आदमी खाती थी। उसने सभी लड़कियों को खाकर नदी में जाकर आराम से नहाया और फिर और भी ज्यादा ग्लोइंग और अट्रैक्टिव हो गई। अपनी परफेक्ट बॉडी को देखकर अक्स में वो मुस्कुरा रही थी। फोन पर बेस्ट फ्रेंड से बात करते हुए उसने लाइटर से अपनी जुबान जला दी। जुबान से सीधा गोश्त जलने की स्मेल आई और एक सेकंड में सब नॉर्मल हो गया। पर कुछ दिन तक कोई आदमी उसके हाथ में लगा तो जेनी का फेस डल पड़ गया। उसकी एनर्जी गिरने लगी। लेकिन वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हैंडसम बॉयज उसके पास खुद आ जाते थे। एक लड़के ने उसे रात में गेमिंग खेलने के लिए बुलाया। जेनी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। रात को लड़का जेनी को लेने आया। वो जगह बहुत डरावनी थी। कोई लाइट नहीं, सिर्फ अंधेरा। घर के अंदर सिर्फ कैंडल जली हुई थी। लड़का पहले उसे रोमांटिक समझा, फिर अचानक जेनी उसके पीछे अपीयर हुई और जमीन से एक साथ डजन ऑफ चूहे निकल के भागने लगे। कैंडल्स और चूहों का कॉम्बिनेशन एक तरह का रिचुअल लग रहा था। जेनी की आंखों के पीपल एकदम से सीधे नीडल जैसे हो गए। लड़का डर के मारे हिल गया, पर भागने के चांस ही नहीं मिला। वो भी जेनी का नेक्स्ट विक्टिम बन गया। उसी तरह बेस्ट फ्रेंड रात में कार चलाकर घर जा रही थी। अचानक उसने रोड पर कुछ देखा। उसे लगा शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है, पर अगले ही सेकंड रियलिटी देखकर वो ऑलमोस्ट पागल हो गई। घबराकर कार घुमाई और फुल स्पीड में भागी। घर पहुंचकर वो सोफे से चिपक कर रोते हुए शौक में बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद जब वो बेड पर सोने गई, जेनी उसके बेड पर पहले से मौजूद थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत थी। बेस्ट फ्रेंड समझ नहीं पाई कि उसे क्या बोले। जेनी उसे किस करना चाहती थी। बेस्ट फ्रेंड ने मना कर दिया। जेनी ने बुरा नहीं माना, बल्कि पूरी सच्चाई बता दी। उस रात बैंड के लोग उसे जंगल में लेकर गए थे और उसका प्लान था जेनी को डेविल को सैक्रिफाइस करना। पर सैक्रिफाइस फेल हो गया क्योंकि जेनी प्योर नहीं थी। इसलिए डेविल ने सैक्रिफाइस लेने की बजाय जेनी की बॉडी में घुसकर उसे पोजेस कर लिया। अब जेनी को जिंदा और ब्यूटीफुल रहने के लिए आदमी खाने पड़ते हैं। जेनी ने उसे पूरा ट्रूथ बता दिया। बेस्ट फ्रेंड को एकदम समझ आ गया कि स्कूल में मारे गए सब बॉयज जेनी ने ही मारे हैं। वो शौक में आ गई और चिल्लाकर जेनी को तुरंत बोला कि उसके घर से निकल जाए। जेनी विंडो से सीधा सेकंड फ्लोर से कूद कर चली गई। फ्रेंड ने नीचे देखा, इतनी हाइट से गिरने के बाद जेनी बिल्कुल ठीक थी, यानी अब वो इंसान नहीं रही। बेस्ट फ्रेंड ने रिसर्च की, पता चला कि डेविल का सिर्फ एक ही वीक पॉइंट होता है, उसका हार्ट। स्कूल में कुछ दिन बाद एनुअल प्रोम था। बेस्ट फ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को कहा प्लीज इस हफ्ते घर से बाहर मत निकलना और प्रोम में भी मत आना। लेकिन बॉयफ्रेंड ने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। उसने डेविल डेविल में कभी यकीन ही नहीं था। प्रोम नाइट पर बेस्ट फ्रेंड उसे ढूंढती रही, पर वो कहीं नहीं मिला क्योंकि जेनी उसे रास्ते में मिल चुकी थी। जेनी ने कहा हमें तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करनी है। फिर उसे एक स्विमिंग पूल के पास ले गई और बिना कुछ बोले लड़की को पानी में धक्का दे दिया। खुद भी जंप कर गई। जब बेस्ट फ्रेंड वहां पहुंची, उसका बॉयफ्रेंड मर चुका था। वो टूट गई और बदला लेने का फैसला किया। जेनी जब सो रही थी, बेस्ट फ्रेंड खिड़की से अंदर घुसी। दोनों में जोर से फाइट हुई, लेकिन बेस्ट फ्रेंड जेनी के सामने कुछ नहीं थी। जेनी ने उसे जोर से काट लिया। बेस्ट फ्रेंड ने अपनी दोस्ती का नेकलेस पकड़कर जेनी को याद दिलाया। जेनी एक मूवमेंट में नॉर्मल हो गई। उसने फाइट करना बंद कर दिया। बेस्ट फ्रेंड ने मौका देखकर सीधा चाकू उसके हार्ट में घुसा दिया।
फाइट की आवाज सुनकर जैनी की माँ आ गई, पुलिस को बुलाया गया, बेस्ट फ्रेंड को मर्डर के केस में जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में वो धीरे धीरे बदल गई। जैनी के बाइट से डेविल उसके अंदर ट्रांसफर हो चुका था, अब वो भी डेविल के पावर्स कंट्रोल करने लगी। एक रात वो जेल से भाग गई और सीधा उन लोगों के पास गई। उन्हें जैनी का सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी ताकि जैनी का बदला ले